सन 1968 में उड़ीसा का पूरी इलाका मुगल सेना जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने के इरादे से आगे बढ़ रही थी। घोड़े पर सवार होकर दौड़ रहे थे, तलवार चमक रही थी, लेकिन जैसे ही सेना मुख्य गर्व की ओर बढ़ी, एक अजीब सा तूफान उठा। सूरज की रोशनी अचानक गायब हो गई और चारों ओर अंधकार छा गया। फिर सैनिकों ने देखा कि मंदिर के अंदर से तेज रोशनी आ रही थी और रोशनी के साथ एक भयानक और डरावनी चीज़ उनके पास आ रही थी। यह दृश्य इतना भयानक था कि कई सैनिक वहीं पर बेहोश हो गए और जो बच गए वो ऐसे भागे मानो उनके सामने मौत खड़ी हो। अब आप सोचिए कि क्या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना थी या फिर सच में भगवान जगन्नाथ ने अपने धाम की रक्षा की। पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यों की चुप दुनिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है और क्यों मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र हर दिशा से ऐसा लगता है कि मानो आपको ही देख रहा हो। यहाँ तक कि प्रसिद्ध किताब भविष्यमालिका में इस मंदिर को लेकर कलयुग की कई भविष्यवाणियाँ की गई है जो कि सारी की सारी सच हुई। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कोविड-19 यानी कि कोरोना की घटना थी। इस किताब लिखा था कि मंदिर का सबसे पुराना पेड़ गिर जाएगा, तब एक महामारी आएगी और यह पूरी तरह सच हुई। यह सिर्फ एक घटना नहीं, ऐसी और भी घटनाएं हैं जो सच हुई और सारी आपको चौंका देगी। इस मंदिर के अंदर ऐसे और भी कई अनसुने और खतरनाक रहस्य छुपे हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। और सबसे बड़ा रहस्य है ब्रह्म पदार्थ का, यानी कि श्री कृष्ण का दिल। माना जाता है कि इस मंदिर में श्री कृष्ण का दिल आज भी मौजूद है, जिसे हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है और यह प्रक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दौरान अगर कोई श्री कृष्ण के दिल को देख ले तो वह तुरंत मर जाता है, जिसकी कई घटनाएं हमारे सामने आती हैं। पिछले 800 सालों से इस मंदिर का ध्वज हर रोज़ बदला जाता है और कहा जाता है कि अगर इसे एक दिन ना बदला गया तो मंदिर को 18 सालों के लिए बंद करना होगा। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस प्रक्रिया को अंधविश्वास बताकर रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर उनके साथ जो हुआ वो जानकर आप चौंक जाएंगे। इस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में 22 सीढ़ियाँ हैं जिन्हें पार करना होता है, लेकिन इनमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है। अब आखिर ऐसा क्यों है और क्या होगा यदि आपने तीसरी सीढ़ी पर पैर रख दिया? फिर आती है मंदिर की रसोई, जहाँ 7 बर्तनों में एक साथ प्रसाद पकता है, पर नीचे की आँच से ऊपर वाला बर्तन पहले कैसे पक जाता है? क्या मंदिर की रसोई विज्ञान के नियमों को भी चुनौती देती है? ऐसे ही और भी ना जाने कितने चौंकाने वाले रहस्य हैं। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक ऐसा तीर्थ है जहाँ धर्म, विज्ञान, वास्तु और चमत्कार चारों एक साथ खड़े हैं, जहाँ श्रद्धा सिर्फ पूजा नहीं बल्कि रहस्यों के सामना करने की तैयारी है। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसा सफ़र के लिए जहाँ पर अध्यात्म आपको चौंकाएगा, हर रहस्य आपके विश्वास को चुनौती देगी और हर जवाब एक नए सवाल जन्म देगा? चलिए चलते हैं जगन्नाथ मंदिर के उस रहस्यमयी यात्रा पर जहाँ भगवान खुद पर सवाल का उत्तर है। 15 जून 2015 रात को घड़ी में 12 बजते ही पूरी शहर की बिजली काट दी गई। यह कोई साधारण बिजली कटौती नहीं थी। इस बिजली कटौती का कारण मंदिर के गृहगृह में चल रही विचित्र घटना। मंदिर के मुख्य पुजारी इस अंधेरी रात में अपनी आंखों में परपट्टी बांधे और हाथ में एक मोटा दस्ताना पहने हुए अपने हाथों पर एक दिव्य पदार्थ लेकर भगवान की मूर्ति की ओर बढ़ रहे थे। यह कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का दिल था, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक 12 साल बाद यह प्रक्रिया आज मंदिर में फिर दोहराई जा रही है, जहां भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति से उनके दिल को निकालकर नई मूर्ति
में लगाया जाता है भगवान के शरीर को बदलने का, लेकिन आत्मा को यथावत रखने का अनुष्ठान माना जाता है कि यह मंदिर दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान आज भी जीवित रूप में बसते हैं, और जब उनका शरीर पुराना हो जाता है तो ठीक उसी तरह नया शरीर भी दिया जाता है जैसे कोई आत्मा नया जन्म लेती है। कहते हैं इस ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा, और जिसने भी देखने की कोशिश की वह जिंदा नहीं बच पाया। पुरी में कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया जाता है, पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, मंदिर को घोर अंधेरे में बंद कर दिया जाता है। मंदिर के अंदर होते हैं सिर्फ विशुद्ध ब्रह्मांड, जिनका खानदान सदियों से पट्टी बांधी जाती है और हाथों पर मोटे दस्ताने पहनाने जाते हैं ताकि वे ना देख सके और ना ही महसूस कर सके कि ब्रह्म पदार्थ है क्या। जब यह प्रक्रिया होती है तब मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के जवान करते हैं और भी व्यक्ति का मंदिर के अंदर जाना सख्त मना होता है। जब 2015 में यह अनुष्ठान हुआ था तब एक पांडे ने उस ब्रह्म तत्व को हाथ लगा दिया था, जिसके बाद वह तुरंत ही बेहोश हो गया, और जब आँख खुली तो वह मानसिक रूप से पूरी तरह स्थिर हो गया था। तो सवाल उठता है कि ब्रह्म तत्व आखिर है क्या? क्या यह कोई दिव्य ऊर्जा है? क्या यह सिर्फ विश्वास है, या सच में कोई ऐसा अविनाशी पदार्थ मौजूद है जो युगों से युगों तक जीवित है? माना जाता है कि यह ब्रह्म पदार्थ काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, जिससे लगातार दिव्य ऊर्जा निकलती रहती है और हमेशा हल्का सा कंपन महसूस होता है।